जब किसी को घर बनाना होता है तो वो सबसे पहले प्लॉट या फिर ज़मीन खरीदता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ज़मीन खरीदते टाइम रजिस्ट्री तो करवा लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि किसी की ज़मीन की सिर्फ अपने नाम से रजिस्ट्री करवा लेने से ही उसका मालिकाना हक उसको मिल नहीं जाता है। उसके लिए दाखिल खारिज यानी कि ज़मीन का म्यूटेशन, जिसे नामांतरण भी कहते हैं, वो भी करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक कि ज़मीन से जुड़े खसरा खतौनी आपका नाम पर नहीं चढ़ जाता, तब तक आप उस ज़मीन के मालिक नहीं बन जाते। अगर आप किसी प्रॉपर्टी का नामांतरण नहीं कराते तो आपको एक नहीं बल्कि कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही धोखाधड़ी का भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए संपत्ति आपके नाम पर रजिस्टर होने के बाद सरकारी रिकॉर्ड्स में प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराना होता है। म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि सरकारी रिकॉर्ड्स में किसी संपत्ति का ट्रांसफ़र या फिर नाम में बदलाव करना। भारत में भी अचल संपत्ति 3 टाइप की होती है। पहली होती है खेती की ज़मीन, दूसरी आवासीय ज़मीन और तीसरी औद्योगिक ज़मीन। ये तीनों प्रकार का ज़मीनों का नामांतरण अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। यानी कि जो ज़मीन खेती की है, खेती की ज़मीन के रूप में दर्ज होती है, ऐसी ज़मीन का नामांतरण पटवारी द्वारा किया जाता है। आवासीय भूमि में संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड उस क्षेत्र की नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या फिर उस गांव के मामले में ग्राम पंचायत के पास होता है। वहीं औद्योगिक ज़मीन का रिकॉर्ड औद्योगिक विकास केंद्र जो हर ज़िले में होता है उसके पास होता है। अगर आपने प्रॉपर्टी का म्यूटेशन नहीं करवाया तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरने में दिक्कत होती है। अगर आप भविष्य में कभी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो खरीदार आपसे म्यूटेशन पेपर दिखाने को ज़रूर कहेगा। इन्हें ना दिखाने पर संपत्ति बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी का म्यूटेशन न कराने से धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ जाता है। जालसाजी लोग एक ही जगह की 2-3 लोगों के नाम से रजिस्ट्री करवा देते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।